2.8 बिलियन लोग फेसबुक को यूज करते हैं एंड जस्ट थिंक अबाउट कि 2.8 बिलियन में से कितने लोग आपके कस्टमर्स, आपकी लीड्स, आपके प्रोस्पेक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। एंड आई वांट यू टू थिंक बैक, क्योंकि जितना पॉजिटिवली और जितना एक्टिवली आप उसके बारे में सोचोगे एंड यू विल बी थिंकिंग बिग अबाउट इट कि येस आई कैन हैव मैक्सिमम लीड्स फ्रॉम देयर, उतने ही बेस्ट वे में आप फेसबुक को समझने की सलाहियत भी रखोगे, अपने अंदर इंथुजियाज्म भी रखोगे एंड उसी तरीके से आप एक प्रॉपर एक्शन भी ले रहे होगे किसी एक सही स्ट्रैटेजी के साथ। आई बिलीव बहुत सारे लोग जो है ना स्टार्टिंग में ही बहुत इस तरह से हो जाते हैं कि यार पता नहीं मुझसे होगा नहीं होगा। जब हम इस तरह की सोच रखते हैं तब हमसे कभी भी नहीं हो पाता, हमारे पास पॉसिबिलिटीज नहीं होती। लेकिन अगर आप ऐसे सोचते हैं कि यार डेफिनेटली मैंने करना है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। अगर फेसबुक को 2.8 बिलियन लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पर आपको आपके आइडियल क्लाइंट्स मिल सकते हैं अगर आप इसके ऊपर फोकस्ड होकर काम करोगे। एंड हम लोग ऑलरेडी व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को, लिंक्डइन को पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हुए हैं, जैसा कि हम एक 21 डे चैलेंज का पार्ट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई तो आप जरूर चेकआउट करें, प्लेलिस्ट के अंदर वो मौजूद है। आई विल ऐड देम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऑल्सो इन द आई बटन। बट एनीवेज, फेसबुक इज समथिंग दैट्स टोटली अमेजिंग। और आपको मैं एक चीज बताऊं कि फेसबुक के ऊपर डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग होते हैं। यहाँ पर आपको यूथ भी मिल जाएगी, यहाँ पे आपको प्रोफेशनल्स भी मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको हाउस वाइफ्स या फिर वो लोग भी मिल जाएंगे जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी एजुकेटेड नहीं है, उनके पास कोई खास डिग्रीज वगैरह नहीं है, उनको जस्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं एंड दैट्स इट। ठीक है, आपको यहाँ पे मिडिल क्लास लोग भी मिलेंगे, आपको यहाँ पे एलीट क्लास के लोग भी मिल रहे होंगे, आपको यहाँ पे हर तरह के लोग जो है कनेक्टेड मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि किसी के पास हो सकता है कि इंस्टाग्राम का अकाउंट ना हो सकता है किसी के पास टिकटॉक का अकाउंट ना हो, किसी के पास लिंक्डइन का अकाउंट ना हो, लेकिन सबके पास फेसबुक का अकाउंट जरूर होता है। एंड वी ऑल हैव बिन द फेसबुक यूजर्स। इन फैक्ट लुक एट योर पेरेंट्स, लुक एट योर फैमिली, उनके पास भी फेसबुक अकाउंट होता है और वो ज्यादा उसको यूटिलाइज करते हैं एज कम्पेयर टू इंस्टाग्राम। ये मैंने ऑब्जर्व किया है। अगर आपकी फैमिली डिफरेंट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एनीवेज, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। फेसबुक को आपने किस तरीके से यूटिलाइज करना है अपनी लीड्स को जनरेट करने के लिए, इसके ऊपर प्रॉपर्ली हम बात कर रहे होंगे। एंड कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बता रही हूँ कि आपने किस तरीके से प्रोसीड करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ये बात आती है कि आपने फेसबुक का जब अकाउंट अपना क्रिएट कर लिया, आप वहां पर अपना पेज बना सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो अपने पर्सनल नेम के साथ पेज बना लो, या फिर आपका जो ब्रांड है उसके नेम से बना सकते हो, आपके ग्रुप के नेम के बना सकते हो, जैसे भी आपको सूटेबल है। ठीक है, आपने अपना पेज बना लेना है। मैंने फॉर एग्जाम्पल शाइजा माजिद के नेम से ही बनाया हुआ है अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। सही हो गया। और उसको आप कनेक्ट कर सकते हो इनफैक्ट अपने इंस्टाग्राम के साथ। वहां पर आप जो चीज पोस्ट कर रहे होगे वो ऑटोमेटिकली आपके फेसबुक के ऊपर भी पोस्ट हो जाएगी, तो ये भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो इसलिए आपको दो दो जगह पर बार बार पोस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल आप फेसबुक पे कर रहे हो तो वही इंस्टाग्राम पे हो जाएगा, या अगर इंस्टाग्राम पे कर रहे हो तो वही फेसबुक पर हो जाएगा। इनफैक्ट आपकी स्टोरीज भी कनेक्टेड होती हैं, आपके स्टेटसेस भी कनेक्टेड होते हैं। और अब ये ऑप्शन तो व्हाट्सएप के ऊपर भी अवेलेबल है। तो आप इस चीज को भी चेकआउट कीजिएगा, ये चीज आपका टाइम सेव करेगी। ये जो ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी टाइम के साथ साथ हमारे साथ कनेक्ट होती जा रही है, कीप अप विद इट। लेट्स गेट बैक टू द पेज। अच्छा, आपने जब अपना पेज क्रिएट करना है, मेक श्योर कि आपका वो पेज बहुत अच्छा बना हुआ हो। किस तरह से, एक तो आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वहां पर आपकी प्रोफेशनल पिक्चर होनी चाहिए, वहां पे आपने कोई फूल नहीं लगाने, कोई आपने वहां पे टेडी बियर्स नहीं लगाने, कोई इस तरह की चीज नहीं करनी, अपने पेट्स के पिक्चर्स नहीं लगानी। नो, वहां पर आपकी पिक्चर होनी चाहिए। और आप चाहो तो कोई एक पिक्चर यूज कर सकते हो जो आप सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यूज कर रहे होगे, एंड उससे आपकी ब्रांडिंग भी होती है, क्योंकि सबके जहन में होगा जब भी वो आपकी पिक्चर देखेंगे कि अच्छा ये वो स्पेसिफिक पर्सन है। तो आप एक ही पिक्चर हर जगह पर भी यूटिलाइज कर सकते हो, ये ज्यादा जल्दी अगले इंसान के माइंड में बैठता है कि अच्छा यार ये इंसान है। जब आपकी डिफरेंट पिक्चर्स देखते हैं तो वो डिफरेंट चीजें उनके दिमाग में ना कह लो कि डिस्ट्रैक्टेड रहती हैं। तो मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ कि आप एक ही पिक्चर रखो जो आपकी इंस्टाग्राम पे भी है, व्हाट्सएप पे भी है, आपकी यूट्यूब पे भी है, बाकी जो जो भी आप प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज करो, चाहे वो टिकटॉक है, फेसबुक है, लिंक्डइन है। आई प्रेफर दैट कि आप सेम पिक्चर को यूटिलाइज करो। एनीवेज, ये तो बात हो गई पिक्चर की। अच्छा, पिक्चर के अंदर ये भी नहीं है कि आपने वहां पे सेल्फीज पोस्ट करनी है या इस टाइप की कोई चीज, आपका फेस विजिबल नहीं है। वो प्रोफेशनल पिक्चर होनी चाहिए, लुक स्ट्रेट इनटू द कैमरा एंड आपकी फेस प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए। आप एक अच्छी स्माइलिंग पिक्चर जो है वहां पे पोस्ट कर सकते हो, एंड मेक श्योर कि इट्स टोटली प्रोफेशनल। सेकेंडली, आपका कवर फोटो आता है। कवर फोटो के अंदर व्हाट आई प्रेफर इज, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे लिंक्डइन है, हमने उसकी अबाउट सेक्शन के बारे में बात की थी कि जहां पर आप अपनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हो। सिमिलरली यहाँ पर भी आप अगर देखो
तो आपने इसी चीज़ को ज़हन में रखना है कि आपका अबाउट जो है ना, वो इसमें भी अबाउट का ऑप्शन तो अलग से भी होता है, उसके ऊपर भी हम जाएँगे। लेकिन आपके अबाउट की जो समरी है ना, जो आपके मेन पॉइंट्स हैं, जो आपका मैसेज है, वो वहाँ पर आना चाहिए। जैसे लिंक्डइन के अंदर भी कवर फ़ोटो में आता है। इसी तरह से अगर आप व्हाट्सएप बिज़नेस बनाया हुआ है आपने, तो उसके अंदर भी आपके पास कवर फ़ोटो आती है। तो यहाँ पर भी आपकी कवर फ़ोटो के अंदर आप क्या कर सकते हो, या तो आप अपनी ग्रुप फ़ोटो लगाओ जो आपकी टीम के साथ कनेक्टेड है, ठीक है? और आप इन द फॉर एग्ज़ाम्पल राइट कॉर्नर के अंदर वहाँ पर एक टेक्स्ट भी ऐड अप कर सकते हो, प्रॉपर्ली उसके अंदर एक्सप्लेन करते हुए कि आप कौन हो और आप दूसरे लोगों को किस चीज़ में हेल्प आउट करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम अ बिज़नेस डेवलपर एंड आई हेल्प पीपल टू अर्न ऑनलाइन थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग। मिसाल दी है, ठीक है? अगर दिस इज़ समथिंग यू वर्क फॉर। इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई फिटनेस कोच हो और आप लोगों को हेल्प आउट करते हो उनके वेट गेन और वेट लॉस की जर्नीज़ में, तो आप सिंपल लिख सकते हो, आई एम अ फिटनेस कोच एंड आई हेल्प पीपल टू लूज़ वेट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको स्पेसिफिक भी करना चाहो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट के लिए, तो आप ये कह सकते हो कि आई एम अ फिटनेस कोच एंड आई हेल्प पीपल टू लूज़ 5 केजी विदिन 1 मंथ। मिसाल दे रही हूँ, ठीक है? तो ये अब आपने खुद देखना है कि आप किस तरह की वहाँ पर हेडलाइन एड अप कर रहे हो, जिससे अगले इंसान को एकदम इंटरेस्ट फील होगा कि ओके, दिस इज़ समथिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट हिम एंड और लाइक अबाउट हर। एंड वही चीज़ कि उन्होंने विदिन मैक्सिमम 5 सेकंड्स के अंदर-अंदर देखना है कि इज़ इट वर्थ व्हाइल कि वो आपको फॉलो कर रहे हैं या आपके स्क्रॉल डाउन करके आपकी पोस्ट्स वगैरह को देख रहे हों, ये चीज़ें। अदरवाइज़ अगर ये चीज़ें आपकी कनेक्ट नहीं कर रही, दे विल जस्ट स्वाइप आउट। अच्छा, दूसरी तरफ ये तो बात होगी कवर फ़ोटो की। कवर फ़ोटो के नीचे अब आपके पास आगे जब आप ऑप्शन आएगा, तो आपके पास आपने एक तो अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर प्रोवाइड करनी होती है और आपका अबाउट सेक्शन आता है। अब जो अबाउट सेक्शन है, उसके अंदर भी ना आपकी ये चीज़ें कनेक्टेड होनी चाहिए, जिस तरह से जो आपने कवर फ़ोटो में बात अपनी ऐड की हुई है, वही चीज़ आपकी वहाँ पर भी कनेक्टेड होनी चाहिए। मेक श्योर कि अबाउट सेक्शन में जब आप अपनी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो इसी चीज़ पे बेस्ड हो कि व्हाई, व्हाट एंड हाउ, ठीक है? आप किस तरीके से अगले इंसान को हेल्प आउट कर रहे हो, आप क्या काम खुद करते हो, दीज़ थिंग्स। और ज़रूरी नहीं है कि अबाउट सेक्शंस आपके बहुत लेंथी हो। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि जितना लंबा लिखेंगे उतना अच्छा होगा। नहीं, आप कम लफ्ज़ों में भी बहुत इम्पैक्टफुल किस्म की बात किसी को डिलीवर कर सकते हो, ठीक है? जैसे सिंपली देख लो यार, हम लोग ड्रामाज़ देखते हैं या हम लोग मूवीज़ देखते हैं, सीज़न्स देखते हैं, तो वहाँ पर हमें इस तरह के वो वाले सीन्स पसंद नहीं आते जहाँ पर एक जो पर्सन है, कोई भी एक्टर है, एक्ट्रेस है, वो बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अ सीन जहाँ पर बहुत सारे लोग बोल रहे होते हैं, बट आपका जो मेन कैरेक्टर होता है, वो सिर्फ़ एक लाइन में एक डायलॉग जो है वो बोलता है और हम सब लोग पागल हो जाते हैं कि यार क्या बात कर दी इसने, क्या बात कर दी। और समटाइम्स उसके अंदर तो ये चीज़ भी होती है कि मेन कैरेक्टर्स डोंट इवन स्पीक अ वर्ड, दे आर जस्ट लुकिंग एंड बाय द एक्सप्रेशंस वी आर वेरी मेस्मराइज्ड कि यार क्या मज़ा आ गया। मतलब कहने का ये कि आपने जितने कम लफ्ज़ों में, जितने बेस्ट वे में अगले तक अपनी बात डिलीवर कर दी, उतना ही बेहतर है। तो आप इम्पैक्टफुल वर्डिंग्स वहाँ पर यूज़ कर सकते हो, अच्छी वर्डिंग्स वहाँ पर यूज़ करो। इसके ऊपर थोड़ा आपने टाइम लगाना है कि आपने अगले इंसान के दिल में घर करना है, तो वो किस तरह से होगा, ठीक है? तो आप उसके मुताबिक अपना एक अबाउट सेक्शन अपने बिज़नेस के मुताबिक वहाँ पर लिख सकते हो कि ब व्हाट इज़ समथिंग जो आपको बेहतरीन बना रही है, ठीक है? इसके लिए मैंने अपना पेज भी बनाया हुआ है शाइज़ समाजत के नेम से, आप सिंपली जाके वो भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर यहाँ पे लिंक कर दूँगी ताकि आप लोग उसको भी चेकआउट कर लें एज़ एन एग्ज़ाम्पल, एंड देन यू कैन डिज़ाइन योर्स अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। सही हो गया? इसी तरह से यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया है, यूज़ कंपेलिंग विजुअल्स। कंपेलिंग विजुअल का मतलब आप इसी तरह से समझ लें, जैसे मैंने आपको कवर फ़ोटो का एग्ज़ाम्पल दिया कि पीछे ग्रुप फ़ोटो है और उसके कॉर्नर के अंदर आपने ये वाला थोड़ा-सा टेक्स्ट इस तरह से एड अप किया हुआ है और वो रीडेबल होना चाहिए। ये भी नहीं कि आप इतना छोटा करके लिख दो कि वो रीडेबल ना हो। लेकिन इससे क्या होगा कि आपका एक मज़े का विजुअल वहाँ पर है कि आपकी ग्रुप फ़ोटो लगी हुई है टीम के साथ, मोस्ट प्रोबेबली वो एक हैप्पी पिक्चर है, ठीक है? ग्रुप के अंदर सब लोग खड़े हैं। तो वो वहाँ से ये चीज़ आके सामने आ रही है कि भई देखें, जैसे कि मैं फिटनेस कोच हूँ एंड आई हेल्प पीपल टू लूज़ वेट, या फिर मैं सेल्स इंडस्ट्री के अंदर मौजूद हूँ और मैं लोगों को मदद करती हूँ कि आप सेल्स में बेहतरीन कैसे हो सकते हो, ठीक है? तो वो चीज़ वहाँ पर एक तरीके से शो हो रही है, ठीक है? इसी तरीके से आपकी कोई भी सक्सेस टेस्टिमोनियल वीडियो है, कोई भी सॉरी पिक्चर है, कोई भी इस तरह की पोस्ट मौजूद है, आप वो भी वहाँ पर पोस्ट कर सकते हो, ठीक है? सो दैट इज़ टोटली अप टू यू। मेक श्योर कि वो बड़ी अच्छे विजुअल्स आपके पास होने चाहिए। इसी तरीके से जब आप अपना कंटेंट डिज़ाइन करते हो, ठीक है? वहाँ पर भी आपके बड़े अच्छे-अच्छे हाई क्वालिटी के विजुअल्स होने चाहिए। आपने ऐसे ही कुछ भी उठा के नहीं रख देना। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था और मैं अभी अगेन कह रही हूँ
कैनवा को यूज करना सीखें, इट्स वेरी वेरी इजी। उसके टेम्पलेट्स बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, उसमें आपने जस्ट थोड़ी सी एडिटिंग करनी है, ठीक है, एंड विद इन अ फ्यू मिनट्स यू कैन हैव अ बेस्ट कवर फोटो और अ प्रोफाइल पिक्चर और एनी पिक्चर दैट यू वांट टू यूज फॉर योर कंटेंट। ओके, आपका कोई भी वीडियो है, कुछ भी है, आप वहां पर वो ऐड कर सकते हो। तो आपने कंटेंट भी ऐसा बनाना है जिसके अंदर आप जब विजुअल्स कनेक्ट कर रहे हो तो वो बिल्कुल एकदम अगले इंसान को रोकते हैं कि अच्छा यार ये क्या है, ठीक है, वो स्वाइप कर रहे हैं, स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, तो उनको एकदम वो रुक जाए कि अच्छा यार व्हाट इज दिस, मेक देम स्टॉप एंड स्टेयर। ओके, ये चीज आपने जहन में रखनी है। अच्छा, अब जब आप कंटेंट वहां पर बना रहे हो, अब फॉर एग्जांपल आप जो आप, मैं मिसाल देती हूँ कि यू आर अ पर्सन जो नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के अंदर है एंड यू हेल्प पीपल टू हैव अ बेटर हेल्थ एंड एंजॉय द वेल्थ एज वेल। आप हेल्थ और वेल्थ के कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्कआउट कर रहे हो, राइट? अब उसके अंदर क्या चीज है कि मेरे यहाँ पर जितना भी कंटेंट होगा वो इन्हीं दो चीजों के ऊपर बेस्ड हो रहा होगा, हेल्थ पे और वेल्थ पे, ठीक है। मैं इस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस कर रही होंगी और मेरा सारा कंटेंट इसी से रेजोनेट कर रहा होगा। मैंने वहां पर मेकअप की चीजें नहीं पोस्ट करनी, मैंने वहां पर नहीं बताना कि कपकेक्स कैसे बनते हैं, मैंने वहां पर डिस्कस नहीं करना कि फॉर एग्जाम्पल न्यूरोसर्जन्स क्या कर रहे हैं या क्या क्या चीजें इस तरह की। मेरा सारा जो कंटेंट है वो इसी चीज के ऊपर बेस्ड होगा कि किस तरीके से मैं अपनी प्रोडक्ट और सर्विस के थ्रू अगले पर्सन को हेल्प आउट कर रही हूँ और उसको क्या क्या बेनिफिट्स उसके अंदर मिल रहे हैं। तो ये चीजें सारी मैटर करती हैं कि आपने एक कनेक्शन बेस्ड रखना है, फोकस्ड होना चाहिए ताकि अगले लोग भी उसको देखकर फील करें कि हाँ यार हमने कुछ सीखा है इस पर्सन से। सही हो गया। दूसरी तरफ आप वहां पर डिफरेंट सक्सेस स्टोरीज भी शेयर आउट कर सकते हो, जाहिर है आपके पास टेस्टिमनीज जितने भी होते हैं वो सारी चीजें आपके लिए मदद करती हैं, एक कह लो कि सोशल एक्सेप्टेबिलिटी आपको मिल रही होती है। सो आप वो चीजें वहां पर शेयर कर सकते हो। और इनफैक्ट बिहाइंड द सीन्स ग्लिम्पसेस मैंने यहाँ पे वर्ड एड किया हुआ है, दिस इज समथिंग दैट्स वेरी अट्रैक्टिव। आप भी देखोगे कि अगर आप कहीं पे स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हो ऑन एनी प्लेटफॉर्म और अगर वहां पे आ जाते हैं कि बीटीएस या बिहाइंड द सीन्स ऑफ द शूट और समथिंग, तो हम लोग जरूर रुक कर देखते हैं कि अच्छा यार इनकी टीम कैसे वर्कआउट कर रही थी। तो जब इस तरह की चीजें होती है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने इवेंट में गए, ठीक है, आपका कोई सक्सेस डे का इवेंट था, आपका कुछ भी किसी किस्म का इवेंट था और वहां पे जो प्रॉपर टीम है वो सब चीजें रेडी कर रहे थे एंड ऑल, और जब आप पीछे से वो चीज दिखाते हो कि ये देखेंगे ऐसे ऐसे सारा काम हो रहा था और बाद में फाइनली ये पिक्चर सामने आई या फिर ये वाली जो है स्पीच हुई या फिर ये वीडियो हमने बनाया या हमने ये शूट किया या फिर ये प्रोडक्ट का जो है पिक्चर हम लोगों ने फाइनली क्लिक किया, तो पीछे से जितनी भी चीजें आप वहां पर दिखाते हो दैट इज वेरी अट्रैक्टिव टू पीपल कि यार ये कितनी एफर्ट पुट कर रहे हैं और वहां से उनको पता चलता है कि इनमें कितना टीम वर्क मौजूद है, राइट? इस तरह से रैंडम पिक्चर्स होती हैं, रैंडम आपके वीडियोस होते हैं, आप उनके रील्स बना सकते हो। तो ये चीज कह लें कि ना इट जस्ट सेटिस्फाइज द पीपल। ओके, जैसे हम लोग मुझे नहीं पता इफ यू वॉच इट, अगर आप देखते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एएसएमआर वीडियोस जो होती हैं, ठीक है, वी डू वॉच देम एंड आई कैन नॉट एक्सप्लेन बट इट्स वेरी सेटिस्फाइंग। ठीक है, तो हालांकि उसमें कोई इस तरह की बात नहीं है कि बंदा देख कर के कि यार पता नहीं कितना प्रोडक्टिव है, बट आई ऑलवेज स्टॉप व्हेनेवर देयर इज एन एएसएमआर एंड आई एम लाइक ओके व्हाट्स हैपनिंग। सो ये एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन होती है। तो यही चीज मुझे लगता है कि बिहाइंड द सीन्स के साथ कनेक्टेड है, कि जब आप पीछे से दिखा रहे होते हो कि व्हाट इज हैपनिंग या किस तरह से आप अपने इवेंट की को रेडी कर रहे हो, या आपके फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी एक डील डन कर दी, आपने एक सेल कर दी, तो पीछे से आपने क्या क्या प्रोसीजर उसमें से फॉलो किया हुआ था एंड हाउ मच इट टुक यू टू गेट इट डन, वो चीज आ गई। इसी तरह से आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हेल्प पीपल टू अर्न ऑनलाइन, आप वहां पर अपनी प्रॉपर एक वीडियो रिकॉर्ड करके बता सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल ये XYZ क्लाइंट हैं, इन्होंने हमारे साथ स्टार्टअप लिया है आज एंड लेट मी टेल यू हाउ इट ऑल बिगेन। मेरा इनसे ताल्लुक यहाँ पर इस तरीके से बना एंड हमारी आपस में बातचीत हुई और हमारा एक बहुत मजे का कॉमन ग्राउंड बन गया क्योंकि हम दोनों ही लाइक माइंडेड पर्सन थे और हम लोग एक ही यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे। तो हमारे पास बात करने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स थे और टाइम बहुत कम था, समझ लें। सो वी वर इंस्टेंटली फ्रेंड्स एंड हमें वो ना अपनी वाली एक फीलिंग आ गई कि यार कहाँ थे तुम। ओके, तो वो वाली फीलिंग आई और हम लोगों ने मीटअप भी किया, हम लोगों ने काफी इंजॉय किया, अच्छा खाना खाया, बातें की और सारा कुछ। और फिर हम लोग इस पॉइंट पे आए सबसे इम्पोर्टेंटली कि हमें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, हमें अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करना है, हमें अपने पेरेंट्स को जो है प्रॉपरली प्राउड फील करवाना है, ठीक है, हमें अपना घर चाहिए है, हमें एक अच्छी व्हीकल चाहिए है। तो ये जितने भी हमारे जहन में कहने के गोल्स थे ना वो सारे मैच कर गए और इस चीज ने हमें एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्टेड फील करवाया और हमें ये फील हुआ कि यार
हम दोनों का माइंडसेट सेम है, तो अगर हम दोनों की एफर्ट्स भी सेम हो जाएं तो हम दोनों मिलकर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो फाइनली वी टुक द डिसीजन कि यार हमें आगे बढ़ना है। फिर उन्होंने प्रॉपरली अपनी ट्रेनिंग्स दी। हम लोग 4 डेज की प्रॉपर ट्रेनिंग जो है ऑफर करते हैं। उसके अंदर सारा कुछ एक्सप्लेन किया कि भाई क्या मार्केटिंग प्लान है, किस तरीके से आपको कौन सी प्रोडक्ट्स मिल रही होंगी, क्या क्या डिफरेंट लेवल्स होते हैं जिसको गेन करके आपकी इनकम इंक्रीज होती है। फिर इस तरह से क्या स्कोप है इसका, प्रोडक्ट्स के अंदर किस टाइप की जो है इंग्रेडिएंट्स को यूटिलाइज किया जा रहा होता है, हमारी मार्केट किस टाइप की है, हमारे साथ किस तरह की ऑडियंस कनेक्ट होती है, किस तरह से हम लोग मैक्सिमम अपने पास लीड्स को जनरेट कर सकते हैं अराउंड द ग्लोब, इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग किस तरीके से कर सकते हैं। हमने हर चीज को बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस किया। हमने अपनी सेल्फ असेसमेंट की कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ जाना है और उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, और ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए सबसे बेस्ट क्यों है, क्यों ये कैलकुलेटेड रिस्क हमें लेना चाहिए। एंड वंस वी वर ऑल इन टू इट और हम लोगों ने सब चीजों को फाइनलाइज किया कि नहीं यार, यहाँ पर हमारा लॉस फैक्टर नहीं है। हम लोग अगर यहाँ पर इन होते हैं तो जब बाकी सब लोग कामयाब हो रहे हैं तो हम भी कामयाब हो सकते हैं। हमारे पास भी सिस्टम मौजूद होगा, हमें सिर्फ एफर्ट पुट करनी है और उसके लिए हम एक दूसरे को अकाउंटेबल रख सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी फाइनलाइज कि ऑल राइट, हमें इसके अंदर हर हाल में आगे बढ़ना है। सो दैट्स इट एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। और अब हमारा आगे का विजन ये है कि हम आप लोगों को भी इसमें मदद करने वाले हैं और हम लोग मिलकर ग्रोथ लेने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है कि इसी तरह का माइंडसेट आपका भी है, drop me a comment growth and I'll connect with you. I'll share the business plan with you. Maybe you can become part of our team and we can grow together. Ta-da! समझ में आया? आप इस तरह से एक कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो। नाउ यहाँ पर मैं एक बिहाइंड द सीन या फिर यहाँ पर मैं एक पर्सनल स्टोरी शेयर कर रही थी एक तरीके से। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दी है। तो जब मैं ये चीज शेयर कर रही थी, मैंने उसी के अंदर अपनी उन्हीं बातों में खुद ब खुद एक तरीके से मार्केटिंग भी कर दी, सेल्स पिच भी कर दी, सारा कुछ हुआ और मैंने एक इमोशनल कनेक्शन भी बिल्ड कर दिया कि अगर आपको भी रिलेटेबल फील हो रहा है तो लेट मी नो। ठीक है, और मैंने वहां पर वो वाले फ्रेजेस या वो वाले स्टेटमेंट्स को यूटिलाइज किया जो सबके लिए कॉमन है। हर इंसान अपना घर चाहता है, हर इंसान अपने लिए एक अच्छी व्हीकल चाहता है, अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाना चाहता है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स राइट। तो रिलेटेबिलिटी मुझे पता था कि 100% आनी ही आनी है, और जिसको फील हुआ कि यार हाँ मुझे करना है तो दैट्स गुड। फिर मैंने वहां पर ये पॉइंट भी ऐड किया कि भाई मेरे साथ जिस पर्सन ने ये स्टार्टअप लिया, तो हम लोग एक दूसरे को अकाउंटेबल रख रहे हैं, यानी कि हम एक दूसरे को इन चेक रख रहे हैं, हम एक दूसरे को रिपोर्ट करते हैं, तो इससे हम लोग लेजी नहीं हो रहे। तो मैंने इस चीज को भी एड्रेस कर दिया कि भाई अगर तुमसे अकेले काम नहीं होता तो हम साथ हैं। आर यू गेटिंग दैट? सो आप लोगों को बताने का मकसद क्या है कि आप लोगों ने थोड़ा सा क्रिएटिव होना है और इस तरह के कंपेलिंग विजुअल्स सामने लेकर आने हैं, या कंपेलिंग मैसेजेस बनाने हैं, या कंपेलिंग पोस्ट, कंपेलिंग रील्स, कंपेलिंग वीडियोस, लाइव सेशंस, व्हाटसोएवर। ठीक है, आप इनको यूटिलाइज कर सकते हो और आपकी हर सक्सेस स्टोरी आपकी एक बहुत बड़ी सेल्स पिच के अंदर कन्वर्ट हो सकती है इन अ वेरी वेरी क्रिएटिव वे। अब आपको ये चीज सोचनी, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, अब आपको सोचना है कि आप कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर एक हाउसवाइफ है तो उसके क्या क्या चीजें हैं, हम लोग ये सारी चीजें ना हमारे 21 डे चैलेंज के 3rd वीक में भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो उसके अंदर जब मैं आपको डिटेल के अंदर सारा कुछ बताऊंगी कि किस तरह से डिफरेंट क्लाइंट्स के क्या क्या बैकग्राउंड होते हैं और वो किस तरह की सोच रखते हैं, उनको क्या क्या चीजें अपनी लाइफ में चाहिए होती है, उनकी साइकोलॉजी को हम लोग समझ रहे होंगे, तो आपके लिए ईजी होगा अपनी स्टोरीज को बनाना, उसको प्रॉपरली स्ट्रेटेजिकली कम्युनिकेट करना। ठीक है, हम सबकी अपनी अपनी स्टोरीज मौजूद है। अभी तो मैंने चलो एक क्लाइंट के साथ कनेक्ट करके दिया, आप अपनी स्टोरी भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपने कैसे स्टार्टअप लिया, आपके लिए क्या चीजें मैटर करती हैं, व्हाट मेक्स यू यूनिक, व्हाट मेक्स यू द बेस्ट। राइट, सो आपकी अपनी स्टोरी भी मौजूद है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर लाइक मैं अपनी स्टोरी कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ, या मैं अपनी स्टोरी कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैंने तो कोई खास काम नहीं किया हुआ। जबकि एवरी वन ऑफ यू आर द यूनिक पीपल एंड इसके लिए भी एक वीडियो बनी हुई है कि आप अपना टेस्टिमनी किस तरह से बना सकते हो, अपनी सक्सेस स्टोरी किस तरह से बना सकते हो, वो भी मैं यहाँ पे आई बटन में कनेक्ट कर दूंगी, आपको मेरे यूट्यूब पर भी मिल जाएगी इजिली। तो आपको अपनी स्टोरी बनानी है एंड इट्स वेरी सिंपल टू मेक। उसमें आपको मैक्सिमम भी आई थिंक सो आधा घंटा लगेगा फर्स्ट टाइम अगर आप बैठे हो और आपको अपनी सारी चीजों को फाइनलाइज करना है, और आप अपनी एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, वो आपकी एक स्टोरी आप उसको 25 तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हो। आपका एक एक जो पॉइंट है उसको आप मल्टीपल वेज के अंदर अगले इंसान के सामने रख सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके लिए कोविड का टाइम डिफिकल्ट था, अब कोविड के अंदर बहुत सारी चीजें कनेक्टेड थी, आपके डिफिकल्ट टाइम में बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं जो सब हेडिंग्स आप समझ लो बन गई। जैसे आपकी हेल्थ वहां पर इफेक्ट हो रही थी, आप हेल्थ के पॉइंट को सामने रख सकते हो कि मैंने इसलिए ये बिजनेस स्टार्ट किया क्योंकि यहाँ पर मेरी इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होता है अगर मैं इनके सप्लीमेंट्स लेती हूँ। और मुझे ये चीज पता चली थी कि भाई कोविड के अंदर
कि मेरा तो बुरा हाल है भाई, मेरी तो कोई हेल्थ स्ट्रांग है ही नहीं, एंड आई वांट टू बी अ हेल्दी पर्सन, बिकॉज अगर मेरे पास हेल्थ ही नहीं है और दुनिया जहान का पैसा मेरे पास है तो मुझे क्या फायदा। मुझे जिंदा रहना है अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए। सो मैं इसलिए अब अपने सप्लीमेंट स्टार्ट कर रही हूँ, मिसाल दे रही हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आप कोविड के अंदर ये बात भी कनेक्ट कर सकते हो कि मुझे ये भी पता चला कि डिजिटली कितना ज्यादा वर्ल्ड जो है वो ग्रो कर चुका हुआ है, एंड इट्स द हाई टाइम कि हम भी डिजिटली कनेक्ट हो, हमारे पास एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम डिजिटली होना जरूरी है। ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आप ये भी कह सकते हो कि मैंने कोविड के अंदर ट्राई किया कि मैं डिफरेंट स्किल्स को लर्न करूं, और मैंने फ्रीलांसिंग ट्राई करना चाहिए, मैंने फॉर एग्जांपल दराज पर अपना काम करना चाहा, मैंने ये किया वो किया, लेकिन मुझे ये चीजें मैं इसमें फेल हो गई। मुझे उसके अंदर जो है रिजल्ट नहीं मिला। मुझे यही फील हुआ कि यार अगर मुझे उसमें रिजल्ट लेना है, मुझे कंसिस्टेंट एफर्ट्स करनी है, एंड ये एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है, बिकॉज मार्केट बहुत सेचुरेटेड है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी इन है, तो मुझे इसके लिए और ज्यादा एफर्ट पुट करनी है। तो मुझे इस चीज का भी अंदाजा हुआ कि मुझे ट्रेंड्स के साथ मूव ऑन करना है। जो नेक्स्ट ट्रेंड आ रहा है मैं फौरन उसके साथ कनेक्ट होना चाहती हूँ ताकि मैं जल्दी ग्रोथ ले सकूँ। ठीक है। मतलब मैंने आपको भी 3 एग्जांपल्स दे दिए हैं यहाँ पे बैठे बैठे जो मेरे जहन में आई हैं। इसी तरह से आपकी और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं अगर आप इसको थोड़ा इमोशनल कनेक्शन देना चाहो कि यार जब मैं कोविड में थी तो मुझे ये फील हुआ कि लाइक मेरे बाबा घर पे थे, बिकॉज ही वाज नॉट गोइंग टू द ऑफिस, उनको घर से बैठकर काम करना पड़ रहा था। और बहुत सारे लोग, उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोगों की जो है जॉब्स चली गई, उनके कलीग्स की जॉब्स चली गई। शुक्र है कि उनकी नहीं गई, बट ही वाज हिमसेल्फ वेरी मच वरिड। तो मुझे वहां से अंदाजा हुआ कि भाई मुझे जॉब क्यों नहीं करनी है। मुझे वहां से क्लियरली पता चला कि यार दिस इज नॉट सेफ, एंड आई वांट टू बी समवेयर इन माय करियर जहां पर मुझे इस चीज का डर ना हो कि कोई इंसान मुझे निकाल सकता है या मैं बिल्कुल खाली हाथ रह सकती हूँ। नो, मुझे सेफ रहना था, मुझे अपने आप को सिक्योर करना था। आई वांटेड समथिंग जो मेरे अपने हाथ में, और वो बिजनेस है। बिजनेस मेरा है। आई रूल विद इट, आई एम द बिजनेस लेडी, यू नो। सो मुझे इस चीज का अंदाजा हुआ, इसी को फिर मैं आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ जॉब और बिजनेस के डिफरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए। आप समझ रहे हो, मैंने आपको काफी सारी चीजें, अभी मैंने 5 तो यहीं पे बता दी हैं, एंड आई कैन स्टिल कंटिन्यू विद इट। लेकिन खैर आपको फिर भी आइडिया हो गया कि मैं क्या चीज आपको बताना चाह रही हूँ। यहाँ पर आपको क्रिएटिव होना है, ब्रेन करनी है। एक जो बिजनेसमैन या बिजनेस लेडी है वो हर वक्त इसी तरीके की सोच रखते हैं कि यार हाउ आई कैन यूज दिस इन माई बिजनेस, हाउ कैन दिस अपॉर्चुनिटी वर्क फॉर मी इन माई बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे कॉफी पीने जा रहे हो, यू नीड टू थिंक अबाउट कि अगर आपकी अपनी कॉफी शॉप होती तो वहां पर क्या हो रहा होता, इस कॉफी शॉप के अंदर आप क्यों आए हो, ये क्या मार्केटिंग करते हैं। आपको ऐसी सोच अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। यू आर अ डिफरेंट पर्सन फ्रॉम द ऑर्डिनरी पीपल। आप जस्ट वहां पे चिट चैट करने, एंजॉय करने नहीं जा रहे, आप वहां पे फन करने जा रहे हो, आप वहां पर साथ ही साथ बिजनेस फन भी करने जा रहे हो। ठीक है। सो ये चीज आपने समझनी है। एंड यस, सम पीपल विल बी लाइक, अभी उन्होंने कहा कि भाई आप वहां पे जस्ट चिट चैट या एंजॉय करने नहीं जा रहे, आप वहां पे फन करने जा रहे हो। फन, एक चीज याद रखिएगा, जब आपको अपने बिजनेस से प्यार होता है ना, आप फन करते हो। आप उस जब काम कर रहे होते हो यू एंजॉय योर सेल्फ। इवन मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ आई एम हैविंग सो मच फन। इट मेक्स मी फील सेटिस्फाइड एट अ हार्ट कि हाँ शायजा यू आर डूइंग समथिंग। ओके शायजा, तुम दूसरों को सिखा रही हो कि फेसबुक से किस तरह से लीड जनरेट करते हैं। यू आर डूइंग अमेजिंग कर। दिस इज व्हाट आई फील अबाउट माई सेल्फ एंड आई एम हैविंग फन। इट्स नॉट लाइक कि यार मुझे काम करना पड़ रहा है, आह, मुझे अब ये वीडियो रिकॉर्ड करनी है, क्या करूं अब मैं, इनको इतने भी नहीं समझ में। नो, नथिंग लाइक दैट, आई फील सो गुड अबाउट इट। ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई मीन विद द फन। आपको अपने काम के अंदर फन करना है, एंजॉय करते हुए उसको करना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने बाकी इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको इग्नोर कर रहे हो या कुछ भी, नथिंग लाइक दैट। फिर भी जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ मोमेंट्स कैन बी देयर एंड यू विल बी लाइक ओके दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। सो इन चीजों के ऊपर आपने थोड़ा सा वर्कआउट करना है। इसी तरह से बात कर लेते हैं फेसबुक ग्रुप्स की। आपने कुछ फेसबुक ग्रुप्स को ज्वाइन भी करना है, और आप फेसबुक ग्रुप अपना भी क्रिएट कर सकते हो। अब इसके अंदर 2 बातें हैं, अब मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फेसबुक ग्रुप्स को ज्वाइन करना। अब आप उस तरह के, अब ऑब्वियसली बहुत ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स वहां पर मौजूद होते हैं। आप उन फेसबुक ग्रुप्स को ज्वाइन करो जो आपके इंटरेस्ट के हैं या आपके साथ एक कनेक्शन रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी डिग्री बीबीए में है, ठीक है, तो आप बिजनेस वाले या बीबीए वाले जो जितने भी ग्रुप्स हैं आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। आप अपनी यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो, आप अपने होम टाउन के ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसी तरह से फॉर एग्जांपल आपको कुकिंग का शौक है, आप हाउस वाइफ, आपको कुकिंग का शौक है, आप कुकिंग के ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। आपके पास पेट है, आपको शौक है पेट्स के बारे में जानने का, या आपका डीबीएम का बैकग्राउंड है, आप इस तरह की जो है ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। वट एवर मेक्स यू फील इंटरेस्टेड इन, क्योंकि वहां पर किसी से भी अगर आप बात कर रहे हो या अपना एक कनेक्ट
बिल्ड कर रहे हो, आप लोगों के पास कॉमन पॉइंट हर हाल में होगा ही होगा, एंड यू विल नॉट बी अ ब्लैंक पर्सन। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मेरा बैकग्राउंड मीडिया से है और मैं जाके ज्वाइन कर लूँ ग्रुप बैंकिंग से रिलेटेड, तो मेरा मुझे तो नहीं पता ना कि भाई फाइनेंस में और अकाउंटिंग में और इन सब चीजों में क्या चीजें चलती हैं। अगर कोई पर्सन मुझसे पूछ भी लेगा, आई विल बी सो ब्लैंक अबाउट इट। हाँ, तो मैं अगर मीडिया ग्रुप से ज्वाइन कर रही हूँ, मैं अगर पीआर ग्रुप्स ज्वाइन कर रही हूँ, एडवर्टाइजिंग रिलेटेड के ग्रुप्स ज्वाइन कर रही हूँ, इस तरह की चीजें कर रही हूँ, वहां पर मेरे पास बात करने को बहुत सारे टॉपिक्स हैं, राइट। तो सबसे पहले तो आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक देखो और उसके अंदर आप वो वाले ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। आपने वो ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए, वहां पर फिर आप अपना जो है चेकआउट करो कि वहां पे किस तरह के लोग मौजूद हैं, किस तरह की वहां पे पोस्ट हो रही है और किस पोस्ट पे सबसे ज्यादा लाइक, सबसे ज्यादा कमेंट्स हैं, सबसे ज्यादा एंगेजमेंट उसकी है, सबसे ज्यादा रीच उस तरह की है। तो आप उसको देखो कि अच्छा यार ये ऐसी है, आप उसी टाइप की खुद भी पोस्ट बना सकते हो। ठीक है। उसी तरह की आप खुद पोस्ट बना दो, उस टाइप का आपको आइडिया हो जाएगा कि ये चीजें लोगों को पसंद आ रही है, तो वहां पर आप पोस्ट करना स्टार्ट करो। पीपल विल स्टार्ट लाइकिंग यू। दूसरों की पोस्ट के ऊपर रिप्लाई बैक करो, कमेंट करो, वहां पर अपने आप को वहां पे एक एक्टिव पर्सन बना दो। ठीक है। और कुछ दिन जब आप ये चीज कर रहे होगे, उसके बाद आपको ऑलरेडी वहां पर एक आपकी वैल्यू बनना स्टार्ट हो जाएगी, लोग आपके साथ कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर वो आपके पेज को भी खुद ब खुद विजिट कर रहे होंगे। ठीक है। वहां से जो लोग आपको कमेंट कर रहे हैं उनको रिप्लाई बैक करो। और आप कुछ 1 से 2 दिन का वक्फा डाल के उनके साथ डीएम में भी कनेक्ट हो सकते हो कि हाय, हाउ आर यू डूइंग। एंड आपने फॉर एग्जांपल, मैंने कुकिंग की वीडियो डाली थी, तो आपने मुझे ये कमेंट करके बताया कि आप बहुत लजीज बना था, तो लेट मी नो कि आप सबसे अच्छी डिश कौन सी बनाते हो, मिसाल के तौर पे। ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चन है, अगली बंदी या अगला बंदा बताएगा कि वो क्या करते हैं, एंड यहाँ से हमारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगी। बिल्ड रिलेशनशिप्स, नर्चर द रिलेशनशिप्स। मैं आपको ये कब से कहती आ रही हूँ, राइट। आपने अपने रिलेशनशिप्स को, जो आपके साथ जहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं लोग, उनको नर्चर करना है, आपने स्ट्रॉन्ग रैपॉर फॉर्मेशन करनी है। सो इस तरीके से आपके कनेक्शंस बन जाएंगे। और ऑब्वियसली आपको पता होता है कि जब आपका एक फ्रेंड बन चुका है अगला इंसान, तब वो मोमेंट आ रहा है कि आपने अपनी सेल्स को पिच करना है। अगर आप स्टार्टिंग में जाके इस तरह के मैसेजेस ड्रॉप करना स्टार्ट कर देते हैं, हाय, I'm a business consultant. I just need a minute of your time. I am involved in a multiple projects and I just wanted to ask if you want to join my team. ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर लीजिएगा प्लीज। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। वो बहुत अनोइंग लगता है, वो बहुत चुंगम की तरफ जाता है कि चुंगम मार्केटिंग आप करो, चपक रहे हो अगले इंसान के साथ। ये चीज नहीं करनी। यू डोंट हैव टू बिकम अ सेल्सी पर्सन। आपने बहुत पुशी पर्सन नहीं बनना। ठीक है। यू हैव टू बी मैग्नेटिक। ठीक है। अच्छा, इस तरह से डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ से यार अनलिमिटेड लीड जनरेट होती है, अनलिमिटेड। ठीक है। लोग लाखों की लोग फॉर्म के अंदर लोगों ने ग्रुप्स ज्वाइन किए होते हैं। इसी तरह से फिर आप अपना फेसबुक ग्रुप बना सकते हो जो आपके बिजनेस से कनेक्टेड है या आपकी एक्सपर्टीज से कनेक्टेड है, और वहां पर आप वो चीजें पोस्ट करना स्टार्ट करो। मल्टीपल पीपल विल स्टार्ट ज्वाइनिंग द ग्रुप। एंड अगर आपने वो ग्रुप बनाया हुआ, यू आर द एडमिन ऑब्वियसली, आप किसी को भी टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हो। नॉट अ बिग डील। आपके पास तो सबसे अच्छा वहां पे कनेक्शन है कि आई एम द एडमिन ऑफ द ग्रुप एंड आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू a little introduction about you because now you're part of the group and I really care about the community. मेरे साथ जो लोग यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं, मैं उनकी बहुत केयर करती हूँ। सो लेट मी नो व्हाट इज द बैकग्राउंड, आप क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, कौन सी सिटी से आप बिलोंग करते हो, एंड व्हाट आर योर मेजर इंटरेस्ट, आप क्या चीज सीखना चाहते हो इस ग्रुप से। मिसाल दे रही हूँ। ठीक है। तो इस तरह से आप उनके साथ बड़े अच्छे से कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो। सो डू दैट। ऑल राइट। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं फेसबुक एड्स की तरफ। यू नो दैट कि फेसबुक एड्स, मेटा एड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, एंड इट्स वेरी इजी कि आप वहां पर अपने एड्स को पोस्ट कर सकते हो और उस बेसिस के ऊपर आप मैक्सिमम लोगों तक अपनी रीच इंक्रीज कर सकते हो। एंड दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव। बहुत इजीली आपको वहां से लीड जनरेट हो जाती है। तो दिस इज ऑल्सो अनदर चांस फॉर यू। अगर आपको लगता है कि बाकी चीजें करना आपके लिए बहुत टाइम टेकिंग है एंड यू नीड द लीड्स राइट अवे, आपको फौरन फौरन चाहिए हैं, आपको जल्दी उसके ऊपर वर्कआउट करना है, तो फिर आप ये वाला काम कर सकते हो। ठीक है। बट स्टिल मैं प्रेफर करूंगी कि अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी साथ साथ थोड़ी थोड़ी आप लोग करते जाओ, ताकि आप इस चीज के अंदर प्रॉपरली विद इन द टाइम इंक्लूड हो जाओगे। अगर आपके पास बिल्कुल भी वो पॉसिबिलिटी नहीं है, देन स्टॉप इट, इट्स ओके। देन आप टोटली फेसबुक एड्स की तरफ जाओ। कल को ऑब्वियसली जब आपके पास वहां से लीड्स आ रही हैं, आप कन्वर्जन कर रहे हो, आप अपनी सेल्स कर रहे हो, आपको अर्निंग तो हो ही जाती है, तो आपका वो खर्चा आराम से एड्स के अंदर निकल आता है। सो दैट्स ऑल्सो टोटली फाइन। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो सिर्फ सिर्फ एड्स चलाते हैं, वो इस चीज पे इतना फोकस नहीं करते कि उन्होंने बहुत सारा कंटेंट बनाया हुआ हो या कुछ भी। और कुछ लोग हैं जो एड्स चलाते हैं भी और बहुत कम चलाते हैं। ठीक है। या फिर चलाते ही नहीं है, उनका अपना जो कंटेंट है वही उनकी मार्केटिंग बन जाता है। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं और मैं तो कहती हूँ दोनों को बैलेंस वे में लेकर चलें। एनीवेज, इसके अलावा फेसबुक के ऊपर आप लाइव वीडियोस भी जो है कर सकते हो। ठीक है। आप वहाँ पे लाइव आ सकते हो, आप वहाँ पे डिफरेंट इवेंट्स को जो है हाईलाइट कर सकते हो। वो वर्चुअल इवेंट भी हो सकता है, अगर आपकी कोई भी इवेंट फिजिकली हो रहा है, आप वहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हो।
सो दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप किस तरह से अपने लोगों के साथ वहां पर कनेक्ट कर रहे हो फेसबुक के ऊपर, ठीक है। एंड इस तरह से लाइव वीडियोस बनाना और ये सब करना, इट्स वेरी सिंपल। एंड आप वहां पे कोई भी सेशन करना चाह रहे हो, कोई भी आपकी पॉडकास्ट है, कोई भी वेबिनार है, कोई भी आपने फॉर एग्जाम्पल आज आपने सोचा अगर आप एक नेटवर्क मार्केटर हो, द बेस्ट 10 टिप्स फॉर द नेटवर्क मार्केटर्स, एंड आप वहां पर लाइव चले गए हो, ठीक है, और आप वो शेयर कर रहे हो। एंड आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो है कम्युनिटी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, लोग आपको सुनना स्टार्ट करेंगे। एक चीज को याद रखिएगा, जब कोई भी चीज आप स्टार्ट करते हो ना, उसके अंदर आपके बहुत छोटे छोटे रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कंपाउंडिंग इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। व्हाट इज कंपाउंडिंग इफेक्ट, इसके ऊपर वीडियो आ रही है वेरी सून, आपको उसके बारे में भी बताऊंगी, और मैं इधर आई बटन में भी ऐड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगी, ताकि आपके लिए आसानी हो। तो आप जब स्टार्ट करते हो ना, तो रिजल्ट बहुत छोटा होता है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सो आपने बिल्कुल भी ना दिल नहीं हारना एकदम स्टार्टिंग में। अगर आपकी लाइव सेशन के अंदर फॉर एग्जाम्पल 5 लोग आए, इट्स ओके, देयर विल बी टाइम के 500 भी आएंगे, 5000 भी आएंगे, 5 लाख भी आएंगे, ठीक है। तो इसलिए इससे परेशान नहीं होना, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड यू हैव टू लर्न कि आपके साथ किस तरह के लोग कनेक्टेड हैं। अगर फर्स्ट टाइम आपके वो 5 लोग आए और उनके ऊपर आपने एक अच्छा इंपैक्ट क्रिएट किया, ट्रस्ट मी ओवर इट, वो 5 लोग आपके लॉयल लोग होंगे। और अगर आप 5 सेल्स भी उस फॉरन कर जाते हो, इट्स अमेजिंग, ठीक है। फिर इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, फेसबुक के ऊपर डिफरेंट इंसेंटिव्स ऑफर कर सकते हो। नाउ व्हाट डज दैट मीन? इंसेंटिव्स ऑफर करना इज समथिंग लाइक आप गिव अवेज दे रहे हो, आप फ्री ई बुक्स दे रहे हो, आप फ्री वर्कशॉप्स दे रहे हो, आप फ्री कोर्सेज ऑफर कर रहे हो, आप फ्री कंसल्टेशन कॉल दे रहे हो, आप फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हो, एनीथिंग, ठीक है। आपने कोई भी चीज इस तरह की सामने रखनी है और उनसे कोई भी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल टैग 2 फ्रेंड्स हेयर एंड कमेंट लर्न, आई विल सेंड यू XYZ, ठीक है, जो भी आप कर रहे हो। तो इस तरीके से आप डिफरेंट इंसेंटिव्स वहां पर ऑफर कर सकते हो। एंड उस बेसिस के ऊपर जो भी पर्सन उसको विन कर जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रोडक्ट ली, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल वो एक सीरम है और आप फीमेल्स को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, विद इन द एज ऑफ 18 to 25, मिसाल दे रही हूँ, ठीक है। अब आपने इंसेंटिव ऑफर किया कि भाई आपने यहाँ पे अपनी 3 फ्रेंड्स को टैग करना है, एंड आपने ये बताना है कि आप ये सीरम क्यों यूज करना चाहते हो, या आपकी स्किन की टाइप क्या है, कुछ भी आप एक छोटा सा उनको टास्क दे सकते हो कि ये आपने करना है। अब वहां पे क्या होगा, रीच भी इंक्रीज होगी, लोग आएंगे, कमेंट भी होगा, एंगेजमेंट भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। एंड पर आप किसी फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन को चूज कर रहे हो या 2 पर्सन को, जब आप पे डिपेंड करता है, आपने उसको चूज किया कि भाई ये पर्सन विनर है, सही है। आपने उस प्रोडक्ट का सैंपल उनको भिजवा दिया। अब वो जब सैंपल वो यूज करेंगे, आपने उनसे रिक्वेस्ट कर देनी है कि आपने जो है मेरे साथ इसका प्रॉपर रिव्यू शेयर करने हैं, अगर तो वो एक वीडियो बना सकते हैं, दैट्स अमेजिंग। तो आप इस तरह से करके उनसे बात कर लो और उनसे कहो कि मैं इसको रीपोस्ट भी करूंगी, एंड यू विल बी गेटिंग द पॉपुलैरिटी एज वेल अबाउट दैट। तो इस तरह से करके आप कर सकते हो। इसके लिए PR पैकेजेस का कॉन्सेप्ट भी होता है, वो आप अगर किसी ब्लॉगर्स को या ब्लॉगर्स को कर रहे हो, वो भी एक आपके पास ऑप्शन है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हो, तो आप इस तरह से गिव अवेज वगैरह इस तरह के इंसेंटिव्स भी कर सकते हो। एंड जो यूजर ने इस्तेमाल किया था, ये जो वो पर्सन थी जिन्होंने वो सीरम इस्तेमाल किया था, उन्होंने जो आपके साथ वीडियो या कोई भी रिव्यू शेयर किया, आप उसको शेयर करो। शेयर यूजर जनरेटेड कंटेंट का मतलब ही है कि आपका जो यूजर है, उसने जो कंटेंट बनाया है उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड, आप उसको भी शेयर कर सकते हो। इसी तरह आपकी टीम होती है, ठीक है, टीम ने अगर वहां पे कोई पोस्ट की हुई है और वो आपके बिजनेस से रेलिवेंट है, आपसे रेलिवेंट है, आप उसको शेयर कर दो, इट्स टोटली फाइन। वो आपके पास एक सोशल एक्सेप्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। फिर लास्टली यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वन मोर पॉइंट, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। नाउ लिसन अबाउट दिस एज वेल। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर भी आपके पास प्रॉपर एनालिटिक्स, हर चीज बहुत डिटेल्ड होती है। किस तरह की आपके साथ ऑडियंस कनेक्ट हो रही है, किस एज की है, कौन से कंट्री से है, क्या इंटरेस्ट लेवल रखती है, किस तरह की फील्ड से बिलोंग करती है, एवरीथिंग, ठीक है। सो आपके इवन तो वो ये भी आपको बता रहे होते हैं कि आपके कंटेंट के जो है कितने लोग उसको पसंद कर रहे हैं, कितने लोगों ने उसको देखा, कितने इंप्रेशन या कितनी रीच आपको मिली, ठीक है। फिर आपके कौन से टाइम है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा आपके साथ एंगेजमेंट होती है, सबसे ज्यादा लोग आपकी वो पोस्ट देखते हैं, लाइक करते हैं, सेंड करते हैं, शेयर करते हैं, सेव करते हैं। आपकी एंगेजमेंट के कुछ पीक टाइम्स है, आप उसके अंदर फिर वहाँ पे अपना कंटेंट पोस्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको एनालिटिक्स वहां पर अवेलेबल होते हैं फेसबुक पे। तो मैं आपको कहूंगी कि आप फेसबुक को एटलीस्ट 1 घंटा बैठकर जो है एक्सप्लोर करो, वंस यू हैव मेड योर पेज, कि क्या क्या ऑप्शन है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। एक ऑप्शन कोई समझ नहीं आता, सिंपल उसको गूगल करो कि व्हाट इज दिस अबाउट, आपको उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड उसके बाद रिसर्च बेस्ड होते हुए आप अपना आगे का सारा प्रोसीजर कंटिन्यू कर सकते हो। सो फेसबुक इज लाइक सुपर अमेजिंग। इसी तरह से वहां पे डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट सोसाइटीज होती हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटी ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट NGOs होती हैं,
मीडिया ग्रुप्स होते हैं, ब्लॉगर्स के ग्रुप्स होते हैं, व्लॉगर्स के होते हैं। सो बहुत सारे वहाँ पे ना डिफरेंट इस तरह के कंटेंट्स वहाँ पे शेयर्ड हैं। तो आप वहाँ पर सबके साथ अपने कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हैं। यू कैन इवन लुक एट दोज़ पीपल दैट हाउ दे आर डूइंग, वो किस तरह से अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं और आप भी उस तरीके से कर सकते हो। ठीक है? सो ये सारे आपके पास कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो फेसबुक के अंदर आप यूटिलाइज़ कर सकते हो अपनी लीड्स को प्रॉपर्ली जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि आप लीड जनरेट कैसे कर सकते हो बाय हैविंग द आइस ब्रेकर्स। आइस ब्रेकर्स का क्या मतलब है? इफ यू फील वेरी ऑकवर्ड टॉकिंग टू समबडी फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप डायरेक्ट अप्रोचेस ज्यादा करते हो, या फिर आप फॉर एग्जांपल आपको समझ नहीं आता कि मैं किसी से कैसे बात करूं, चाहे आप ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग में इन्वॉल्व हो, कि आपके आमने सामने किसी के साथ हो, यूनिवर्सिटी में किसी के साथ हो, किसी इवेंट में हो, आपको पता नहीं चल रहा कैसे बात करनी है, या फिर आप ऑनलाइन किसी से कनेक्टेड एंड यू डोंट नो व्हाट टू से, आप बहुत ऑकवर्ड हो जाते हो, हेलो हाय हाउ आर यू, ओके बाय, आई मीन आपकी आपके कितने सिबलिंग्स हैं, ओके दैट्स ग्रेट, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, oh okay, that's nice, nice picture by the way in the profile, oh my god, आप बहुत creepy फील होगे। ठीक है? तो आपने इस तरह की चीजें नहीं करनी है। एंड मेक श्योर कि जो भी बिजनेस पर्सन होता है वो दो चीजों के अंदर जो है ना सबसे बेस्ट है। एक तो वो अपनी अथॉरिटी मेंटेन करना जानते हैं और एक दूसरा वो क्रेडिबिलिटी मेंटेन करना जानते हैं। तो ये दोनों चीजें जब आपकी साइड पर होती है ना फिर मसले बनते हैं। तो इन दोनों को मेंटेन रखते हुए आप किस तरह से किसी के साथ भी एनी टाइप ऑफ पर्सन के साथ इफेक्टिव वे में अपनी कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हो, ये हम लोग कल डिस्कस कर रहे होंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया वह जरूर कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइस हैड फन। Share your favorite point from today's meeting in the comment section. Thank you.